खबरों का सारथी। झमाझम बारिश के बीच बम भोले की गूंज। देहरादून, केदारनाथ, ऋषिकेश में नीलकंठ सहित पौराणिक शिवालयों में उमड़े शिव भक्त। महादेव के जयकारों से गूंज उठा देवभूमि। सावन के पहले सोमवार पर सीएम धामी ने पवित्र सावन मास के पहले सोमवार की बधाई दी। भोलेनाथ जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का करे संचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लेंगे यूसीसी समिति की बैठक में यूसीसी कानून लागू करने की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा। 17 विभागों के अधिकारी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में चन्याड़ी सौड़ार्च पुल के पास बीच में तेज नदी का बहाव। अब सीमा तक आसानी से पहुंच सकेंगे जवान। चंपावत और ऋषिकेश बाईपास के निर्माण को मिली हरी झंडी। सीमा पर आसानी से पहुंच सकेंगे जवान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशु शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। मुख्य सेवक सदन देहरादून में नियुक्ति पत्र कार्यक्रम। नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र करे वितरित। सीएम धामी ने सभी अभ्यर्थियों को दी बधाई। नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। सीएम धामी ने सभी अभ्यर्थियों को दी बधाई। सीएम धामी ने सभी अभ्यर्थियों को दी बधाई। कालाढूंगी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गुलजारपुर बंकी के पास पलटी बस। रामनगर रोड पर चलने वाली प्राइवेट बस पलटी। बस में सवार 2 से 3 यात्रियों को आई चोटें। घायलों को राहगीरों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। कालाढूंगी से खबर, गुलजारपुर बंकी के पास पलटी बस। लक्सर से खबर, जहां पर लेखपाल के साथ मारपीट का मामला सामने आया। फरार चल रहा मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान को गिरफ्तार किया गया है। मारपीट के दौरान क्षतिग्रस्त राजस्व उप निरीक्षक खसरान रजिस्टर को भी पुलिस ने बरामद किया। आरोपी प्रधान गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा था ठिकाने। थाना भगवानपुर क्षेत्र से आरोपी किया गया है गिरफ्तार। है
सावन का महीना शुरू होते ही मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से लोग बेरी पड़ाव स्थित महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने शिवलिंग पर दूध बेलपत्र और जल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना की। सर्वप्रथम यह जो हमारा मास दिवस है, इसे हम लोग चातुर्मास के रूप में मनाते हैं। और यह चातुर्मास का जो नियम है, यह श्रावण मास से आरंभ होता है और श्रावण मास का आरंभ गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से ही हम लोग मनाते हैं। और श्रावण मास में आज प्रथम सोमवार है श्रावण मास का। तो श्रावण मास की एक विशेष महिमा होती है, भगवान शिव को जल अधिक प्रिय होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो हमारी औषधि है, भगवान शिव को जल, भगवान शिव को बिलपत्री और भगवान शिव को धूप के द्वारा और दूध के द्वारा उनका अभिषेक करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि श्रावण का मास भगवान शिव की आराधना के लिए बनाया गया है और भगवान शिव की आराधना इसलिए की जाती है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो भगवान शिव उसे पूरा करते हैं, क्योंकि भगवान से ही हमारे। दिल्ली केदारनाथ धाम मंदिर के शिलान्यास को लेकर उत्पन्न हुए विवादों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार ने दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास कर देश में जो भ्रम का वातावरण पैदा किया है, उससे सारे सनातनियों को गहरा झटका लगा है। देश और दुनिया में शुरू। अब जब पूरे पंडा पुरोहित समाज और केदारनाथ जी की आस्था से जुड़े हुए जो तमाम श्रद्धालु लोग हैं, उनको पता लगा, इसके बारे में शोर मचा, हल्ला मचा और स्वयं आदिगुरु जिनके परंपरा में ये केदारनाथ मंदिर आता है। उत्तराखंड में हमारे 4 धाम हैं और इन 4 धामों में केदारनाथ जी एक सबसे पुराने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सतयुग के ज्योतिर्लिंग बोलते हैं इनको। केदार धाम को लेकर के जो विवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, उनके द्वारा जो दिल्ली में केदार धाम के नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया। आज से सावन शुरू हो चुका है। सावन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन आज पहला सोमवार है। कई वर्षों बाद यह संयोग बना है कि सावन का पहला सोमवार सावन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन यानी सावन मास के पहले दिन पड़ा है। आज सावन के पहले सोमवार के दिन दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल में भगवान शिव कैलाश पर्वत से प्रस्थान कर यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका पारंपरिक तरीके से लोगों ने दक्षेश्वर महादेव के शिवलिंग पर दूध, दही, फल फूल, बेलपत्र, अक्षत, तिल, गंगा जल चढ़ाकर स्वागत किया। उनका पूजन किया। मान्यता है कि भगवान शिव अपने ससुराल कनखल में सावन के 1 महीने में रहेंगे और अपने भक्तों का कल्याण करेंगे। सावन में आते नहीं है, भगवान निवास करते हैं सावन के महीने। भगवान शिव ने अपने ससुर को ये प्रदान दिया था कि श्रावण के महीने में मैं यही निवास किया करूंगा, इसलिए श्रावण के महीने में मैं यही निवास करता हूँ। श्रावण में भगवान शिव ने अपने ससुर को ये वरदान दिया था कि श्रावण के महीने में मैं यही निवास करूंगा, तो भगवान शिव श्रावण के महीने में 1 मास तक यही निवास करते हैं। क्योंकि श्रावण का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है और भगवान शिव की ये ससुराल है। तो अपनी ससुराल में भगवान शिव, सती जल गई थी, भगवान शिव की ये विवाह स्थली है। शिव विवाह यहीं पर भगवान शिव और सती का, दुनिया का प्रथम विवाह शिव और सती का इसी भूमि पर, इसी जगह पर हुआ था। मैं हर वर्ष पूरे वर्ष यहाँ पे आता हूँ मंदिर में, और आज श्रावण मास का पहला दिन है, सोमवार भी है।
और बड़ी विशेष बात है कि आज श्रावण मास में कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर महादेव पर साक्षात महादेव पूरे श्रावण मास यहाँ वास करते हैं। और यहाँ पे जो भी आकर महादेव की बम बम भोले करके पूजा करता है, दूध से अभिषेक करता है, तो भगवान शिव उसकी सभी कामना पूर्ण करते हैं। आज का संयोग बहुत दुर्लभ है, क्योंकि आज ही सोमवार के दिन ही श्रावण मास आरंभ हुआ है और माँ को वरदान में महाराज ने वरदान दिया था कि आज के दिन वो 1 महीने के लिए कनखल नगरी में विराजमान रहेंगे। जो भक्त महादेव को बिल्वपत्र, दूध, दही, शहद, बिल्वपत्र, दूबड़ा इनसे पूजन करेगा, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होंगी। और प्रभु इस टाइम सबको आशीर्वाद स्वरूप अपना आशीर्वाद बांटने आते हैं। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के दावे एक बार फिर हवाई हुए। दरअसल देहरादून के माजरा क्षेत्र में सुबह हुई मूसलाधार बारिश के कारण सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। इसकी वजह से लोगों के मकानों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। वहीं आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क किनारे नालियां चौक होने पर नालियों का पानी सड़कों पर आ गया, जिससे ऐसी स्थिति देखने को मिली। हल्द्वानी में डीएम वंदना सिंह ने आज चौफला बनचौकी की तरफ बहने वाले बरसाती नाले का सिंचाई विभाग, वन विभाग, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, उपनगर आयुक्त और तहसीलदार के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित दिनेश भी मौके पर पहुंचे, जहां पर बरसाती नाले को किस तरह से लोगों के घरों और खेतों में आने से रोका जाए, इसको लेकर उपाय तलाश किए गए। वहीं नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि स्थानीय लोग द्वारा भी पानी की निकासी को लेकर सुझाव दिए गए हैं। पूरे क्षेत्र भ्रमण कर चुका हूँ। मुझे जो ज़मीनी हकीकत है और सच्चाई है वो मुझे पता है। ये जो नाला यहाँ आता है, ये हल्द्वानी विधानसभा से होते हुए कालाडूंगी विधानसभा में इन घरों में सीधे मलबा जा रहा है। इसका जो स्रोत है वहाँ से 70 मीटर की अगर एक चैनलिंग हो जाएगी और वो रकसिया नाले में डाल दिया जाएगा तो 80% यहाँ के जल भराव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। बाकी ड्रेनेज एक बड़ी व्यवस्था है और बहुत बड़ा विषय है, और इसका पूर्वानुमान करते हुए जो हमारे अधिकारीगण हैं, इन्हें जनवरी से लेके जून तक ये सारे कार्य संपन्न करा देने चाहिए। ये हमारी तात्कालिक जो राहत ये अभी देने को तैयार हैं, वो ऐसा है, देखिए उसमें चेक डैम बना देंगे, उसमें क्या कहते हैं पिंजरे लगा देंगे, उसमें पत्थर से चैनलिंग कर देंगे, जेसीबी लगा देंगे। लेकिन स्थायी उसके लिए मेरी मांग है कि इन सारे नालों में सुरक्षा दीवारें बने और जो ये सड़कें जा रही हैं इनमें ह्यूम पाइप डले अथवा या फिर ड्रेनेज का सिस्टम बने और इसमें ड्रेन में जाए। पिछले कुछ दिनों से समस्या आ रही थी, क्योंकि यहाँ 1-2 साल पहले नहर का कवरिंग का काम हुआ है। उसके बाद जो पानी का निकास नहीं होने की वजह से लोगों के खेतों में, घरों में पानी भरने की दिक्कत आ रही है। इसका सिंचाई विभाग से हमने एक एस्टिमेट बनवाया था। सिंचाई विभाग ने उसमें टेंडर वगैरह भी कर दिया है, बट उसमें कुछ लोगों को आपत्ति भी थी और कुछ अलग जो है विभिन्न सुझाव आए थे जिससे इसका स्थायी समाधान हो सके। उन्हीं पर हम जनता के सुझाव लेने के लिए आज यहाँ मौके पर आए थे। लोगों ने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बताए कैसे इसका प्रैक्टिकल समाधान हो सकता है, और यही सहमति बनी है कि जो 2 सुझाव हैं मुख्य रूप से, उन्हीं में काम हम लोग दोनों में करें। एक समाधान के भरोसे इसमें जो है सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो दोनों तरफ विभाग काम करेगा। वन विभाग और सिंचाई विभाग इसका संयुक्त सर्वे भी करेंगे और फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को मिनिमम डैमेज से क्या सॉल्यूशन हम जल निकासी का निकाल सकते हैं, उस पर विभाग अपना कार्य प्रारंभ करेगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुरु पूर्णिमा का दिन कल था, जिस दिन गुरु की पूजा का विशेष महत्व होता है। वहीं रुड़की में भी गुरु पूर्णिमा पर्व पर विभिन्न जगह विशेष पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। रुड़की के श्री कृष्ण वैदिक मां बंगलामुखी संस्थान में गुरु पूर्णिमा पर्व पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए भक्तों ने मां बंगलामुखी और का विशेष पूजा अर्चना कर गुरु पूजन किया। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि आती है, वो पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से पूरे देश और प्रदेश में ये दिन जाना जाता है। ये दिन वेदाव्यास भगवान का इसी दिन पर पारकट्य दिवस हुआ था
और उसी परंपरा और उसी श्रृंखला के साथ सनातन धर्म में जो गुरु और शिष्य की एक परंपरा है, वो परंपरा आज के दिन पर गुरु शिष्य एक दूसरे के लिए इस परंपरा का निर्वाह करता है। गुरु अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और ये परंपरा आदि अनादिकाल से चल रही है। तो संस्थान में विगत कई वर्षों से बड़े हर्ष और उल्लास के साथ देश और विदेशों से आए हुए भक्तगण जो भी मेरे से और मेरे इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। बाजपुर में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं दोराहा चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने चेकिंग के दौरान 5 युवकों को चोरी की 2 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने अपना नाम संजू कश्यप, दीपक सैनी, रोहित रावत, सूरज रावत, दीप सिंह बताया है। पुलिस ने चोरी की गई 11 मोटरसाइकिल बरामद की। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि पकड़े गए युवकों ने बाजपुर सहित अन्य स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया था। को वर्कआउट करना हमारा प्राथमिकता है और हाल ही में मैंने समीक्षा करके पिछले महीने बताया भी था बाइक चोरों की गिरोह को ट्रेस करना है और आज बाजपुर पुलिस को बेहतरीन सफलता मिली है। शिप में विनोद फर्त्याल, सुरेंद्र सिंह, धीरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज बिष्ट और विशेष रूप से मैं तारीफ करना चाहूँगा कांस्टेबल कृष्णा नेगी और कांस्टेबल भाकुनी, कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, कांस्टेबल राजेश नाथ और दीपक डेला और हमारा ग्राम प्रहरी भी है। इन लोगों की मेहनत से बहुत ही अच्छी सफलता गैंग का पर्दाफाश हुआ है जिसमें टोटल 13 बाइक्स रिकवर हुई अलग अलग। तो 13 बाइक्स में साथियों हर्ष का विषय है कि 7 बाइक हमारे जिले का है, 3 बाइक हमारा बाजपुर थाने से ही चोरी गई है और बाकी 4 नैनीताल के भीमताल में क्षेत्र पंचायत भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने जन समस्याओं को लेकर बीडीसी बैठक आयोजित की। बैठक में जनप्रतिनिधियों, क्षेत्र पंचायत व ग्राम प्रधानों द्वारा मूलभूत सुविधाओं को लेकर अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख ने मुख्य विकास अधिकारी को सभी समस्याओं को शीघ्र व समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाली सभी खाने पीने की दुकानों पर मालिक और काम करने वाले लोगों का नाम लिखना जरूरी कर दिया है। राज्य सरकार का यह आदेश हरिद्वार जिले में लागू हो गया। लाखों कांवड़िए हरिद्वार से ही पवित्र गंगा जल लेने पहुंचे। देखें रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले सभी खाने पीने की दुकानों पर मालिक और काम करने वाले लोगों का नाम लिखना जरूरी कर दिया है। राज्य सरकार का यह आदेश हरिद्वार जिले में लागू हो गया है। लाखों कांवड़िए हरिद्वार से ही पवित्र गंगा जल लेने पहुंचेंगे। शहर के कुछ दुकानदारों का कहना है कि इस फैसले से श्रद्धालु अपनी पसंद की जगह पर आराम से खा पी सकेंगे। इसे बहुत अच्छी तरह देखते हैं क्योंकि हम खुद ये चाहते हैं कि जैसे हमारे कांवड़िए आते हैं तो लहसुन प्याज का वो सेवन नहीं करते हैं, तो कुछ लोग इसमें लहसुन प्याज डाल के उन्हें खिला देते हैं। उन्हें पता नहीं लगता है ये हिंदू है या कोई और समाज के आदमी है, तो इससे हमारा जल खंडित हो जाता है। तो इस वजह से उन्होंने बहुत अच्छा नियम निकाला है। ये अच्छे नजरिए से देखते हैं, अच्छा किया है सरकार ने, जो भी किया है अच्छा किया है। क्या फायदा होगा इसका बहुत फायदा है। एक तो जो इसमें गैर बिरादरी का आदमी नहीं घुस सकता, ये दूसरी बात ये होगी आदमी जो 2 नंबर का काम नहीं कर सकता इसमें। 1 नंबर से काम करेगा, ईमानदारी से करेगा, अपनी मेहनत से करेगा और अच्छी चीज़ है ये। सरकार के फैसले का हमें बहुत अच्छा लगा, इससे हम बहुत खुश हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं कुछ दुकानदारों का मानना है कि सरकार के इस तरह के फैसले से उनके कारोबार पर खराब असर पड़ सकता है। दुकानदारों को परेशान करने वाले काम है। गरीब छोटा दुकानदार जो है, जो थोड़ी बहुत ही रोजी रोटी कमा लेता है, उससे बेकार हो जाएगा।
और हमारे हरिद्वार क्षेत्र के अंदर कभी कोई बात नहीं होती जल्दी से। दुनिया में किसी भी कोने पे हो जाए, हरिद्वार के क्षेत्र में कभी ये बात नहीं होती कि तू कौन सा मजहब का है, कौन सा मजहब का नहीं। कैसे देखते हैं इस फैसले को? गलत है ये फैसला। ये हमारे हिसाब से सही है, क्योंकि हम तो खुला चलाते पहले से ही अपने नाम पे। वो हटवा दिए गए थे जब उर्दू में लिखे थे हमने, अरब लगवाए गए। तो फर्क ये पड़ता है, कुछ आदमी आके जो है यहाँ खाना खा लेते हैं और उसके बाद वो हम उससे कहते हैं लिखा हुआ देखते हैं, आप पहले बैठे आप पूछते, हमसे मालूम करते, हम बताते। हर साल सावन के महीने में शिव भक्त कावड़ लेकर निकलते हैं। ये कावड़िए गंगा जल लेने के लिए धार्मिक जगहों पर जाते हैं। इस साल कावड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होगी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का